मोदी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी यानी जनता के बैंक खातों से में सीधे पैसा डालने की बात बहुत करती है। इसका सियासी फायदा यही है कि डीबीटी का जनता की तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिलता है। डीबीटी के रूप में यानी डायरेक्ट वोट ट्रांसफर डीवीटी। लेकिन अब केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत तक डीबीटी डीवीटी खेलने लगे हैं। कैसे बता रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राशन को लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप घर घर तक सीधे दस्तक दे सके। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला है। आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 से 44 आयु वर्ग को लगने वाले कोरोना टीके के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर लगानी शुरू की ताकि जनता को बता सके कि 44 प्लस को अगर प्रधानमंत्री मोदी मुफ्त में टीका दे रहे हैं तो 18 से 44 आयु वर्ग को वो यानी भूपेश बघेल मुफ्त में टीका दे रहे हैं। राज्य सरकार अपने बजट से पैसे उपलब्ध करा रही है तो प्रधानमंत्री को फोटो कैसे लगेगा? यही काम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान योजना के साथ राज्य सरकार की भामाशाह योजना को मिला दिया। नाम दिया चिरंजीव योजना ताकि आयुष्मान योजना का सारा सियासी लाभ अकेले मोदी सरकार न ले उड़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना करने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यों की यूनियन बनाने की बात कही थी ताकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राज्यों के मसलों पर घेरा जा सके। अब ममता बनर्जी ने राज्यों की यूनियन बनाने की बात कही है ताकि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों के मसलों पर घेरा जा सके। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि किसानों के आंदोलन के बारे में वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। किसानों की मांग का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्रियों को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश होगी और एक तरह से ट्रेड यूनियन की तर्ज पर राज्यों की यूनियन बनाई जाएगी। यह आइडिया ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी से ही मिला क्योंकि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यों का संघ या यूनियन बनाने की मांग की थी। इससे साफ है कि मोदी सरकार की राजनीति के गुण विपक्ष भी धीरे धीरे सीख रहा है और उन्हें आजमा भी रहा है। बेसिकली किसान मूवमेंट जैसा जारी है उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि अपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिलके कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा। वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। और अब तो सरकारें उन बंदों को बाकायदा गिनने लगी हैं जिनको सरकारी खजाने से कभी न कभी कुछ ना कुछ दिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले मेरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में जाना हुआ था। तब मैंने गांव-गांव जाकर पड़ताल की थी और आम तौर पर गांव के लोगों ने कहा था कि जिसने घर दिया, जिसने गैस सिलेंडर दिया, कनेक्शन दिया, उसे वोट भी वो जरूर दे। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। आते ही घर घर शौचालय, गैस सिलेंडर कनेक्शन, सबको घर, सबके घर में बिजली, किसानों की फसल का बीमा आदि योजनाएं शुरू की। योजना की लागू होने के बाद जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए वहां वहां इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या गिनानी शुरू कर दी।
2019 के लोकसभा चुनावों के समय तो बीजेपी ने बार बार करीब 22 करोड़ लोगों को याद दिलाया कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है। साफ है कि मकसद यही था कि जिनको गैस चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, घर मिला, बिजली मिली, वो अब सरकार को वोट बदले में दे। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है। सिर्फ सिद्ध ही नहीं हुआ, बल्कि तय समय से 7 महीने पहले ही लक्ष्य को हमने पा लिया है। खास बात यह रही कि ज्यादातर योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ी गईं और हर योजना के पोस्टर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा की गई। ऐसा देश में पहली बार नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने अपने शासन में न जाने कितनी योजनाओं के नाम नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के नाम पर चालू की थी, लेकिन बीजेपी ने सही अर्थों में पहली बार बाकायदा लाभार्थियों की सूची तैयार की। लाभार्थियों के सम्मेलन करवाए, लाभार्थियों से मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। चुनाव के समय ऐसे लाभार्थियों को फोन किए गए और याद दिलाया गया कि इन सभी योजनाओं के जरिए उनकी जिंदगी बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यानी सारी कोशिश यही कि सारा श्रेय प्रधानमंत्री यानी बीजेपी को मिले। वैसे ये बात भी अपनी तरफ से ठीक है कि बहुत सी केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्यों को 20 से लेकर 50% तक का योगदान देना पड़ता है, लेकिन नाम सिर्फ प्रधानमंत्री का होता है। यानी जनता के इनकम टैक्स से मिले पैसे से योजना बनाओ, नाम कमाओ, नोट पाओ। विपक्ष को अब जाकर ये बात समझ में आई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने का जिम्मा लिया है। दिल्ली में करीब 1 करोड़ 47 लाख वोटर हैं और घर घर राशन के जरिए करीब 73 लाख घरों में 4 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो चावल पहुंचाने की स्कीम बनाई गई। प्रधानमंत्री की तर्ज पर मुख्यमंत्री के नाम से योजना लागू की जानी थी, जिस पर केंद्र ने अड़ंगे लगाए क्योंकि वो सारे खेल को समझ रही थी। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है। अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इससे पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू ही नहीं होने दी, जिसके तहत किसानों को मोदी सरकार साल में 6,000 रुपए देती है। ममता ने कहा कि उनके राज्य की स्कीम ज्यादा अच्छी है। ये चुनावी मुद्दा भी बना, लेकिन ममता समझ गई थी। यहां तक कि ममता ने कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह कोरोना सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए जाने की आलोचना की और फिर खुद की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किया। यहां तक कि बिहार में एनडीए के एक धड़े जीतन राम मांझी ने भी प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने की मांग की। अगर फ्री वैक्सीन देगा तो इतना प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है। 1 रुपया बीजेपी का नहीं है, ये रुपया जनता का है, और जनता का ये रुपया है तो जनता का पास पहले से क्यों नहीं गया? 35,000 करोड़ रुपया था जिसमें जनता के लिए वैक्सीन देने के लिए, वो रुपया कहाँ गया? इसमें आयुष्मान योजना को गिना जा सकता है। 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। यानी सीधे सीधे 50 करोड़ लोगों की नब्ज पकड़ लेना। अब बीजेपी के नेता इस योजना को
मोदी केयर योजना भी कहते हैं, जबकि सच्चाई है कि इस योजना में राज्यों को 40% पैसा लगाना पड़ता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने आयुष्मान योजना को राज्य में चल रही ऐसी ही भामाशाह योजना से जोड़ा और नया नाम दे दिया चिरंजीव योजना। कई राज्यों ने तो इस योजना को लागू ही नहीं किया। इसी तरह एक अन्य योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत प्रीमियम का आधा पैसा केंद्र देता है और आधा राज्य, लेकिन नाम सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर है। इस योजना से देश के करीब 4 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। फसल बीमा के तहत किसान प्रीमियम का 1 से 1.5% देते हैं। बाकी की राशि का आधा मोदी सरकार देती है और आधा राज्य। इसके अलावा फसल के नुकसान का जायजा लेना, किसानों से प्रीमियम की राशि लेना, क्लेम राशि किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने की व्यवस्था करना आदि सभी काम राज्य सरकारें करती हैं। इस योजना को पंजाब की अकाली सरकार ने लागू ही नहीं किया था, जो राज्य के साथ साथ केंद्र में बीजेपी के साथ एनडीए के पार्टनर के रूप में थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी योजना का विरोध करते हुए कहा था कि जब आधा पैसा और पूरी जिम्मेदारी राज्यों की है तो योजना का नाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना होना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार अपनी खुद की फसल बीमा योजना पर काम कर रही है। इनका कहना है कि सारा श्रेय केंद्र के खाते में जा रहा है और किसानों को फसल के नुकसान का पूरा पैसा नहीं मिलता। किसान राज्य सरकारों को कोसते हैं, इसलिए खुद की योजना लाना ज्यादा फायदेमंद है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दान इस तरह दो कि दाएं हाथ को पता ना चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया, लेकिन सियासत इसे नहीं मानती। सियासत तो दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों हाथों से ज्यादा वोट बटोर लेना चाहती। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज, जयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।